अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक जिम सेशन में इस वक्त मौजूद हैं और आज आपके सामने ये प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस एक्सरसाइज का क्या नाम है और कौन कौन सी एक्सरसाइज मशीन पे की जा सकती हैं? ये डॉक्टर बदर साहब, ये एक्सरसाइज जो है इसको हम अपर बॉडी की एक्सरसाइज में काउंट करते हैं। ये जो है एक्सरसाइज इसको मल्टी स्टेशंस के या फोर स्टेशन जो एक्सरसाइजिंग मशीन्स होती हैं उसके ऊपर होती है। तो ये इसको कहते हैं बैक पुल डाउन। एक्सरसाइज का नाम बैक पुल डाउन है और ये अपर बैक के लिए है, जबकि एनाटॉमिकली इसको हम कहते हैं लैटिसिमस डोर्सी के लिए है। और अपर बैक या विंग्स के लिए भी एक्सरसाइज ये कहलाती है। और ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। ये बैक पुल डाउन भी करते हैं और फ्रंट पुल डाउन भी। डॉक्टर साहब इसकी कैसे ग्रिप करेंगे अगर आप गाइड करें बिगनर्स को कि बैक पुल डाउन में आप जी यहाँ से ग्रिप करते हैं बाइसेप्स शोल्डर जी और बिहाइंड द नेक आप लेके आना होता है। जी बिल्कुल, ये तो बैक पुल डाउन और इसी में फ्रंट पुल डाउन भी होती है, उसमें आप अच्छा इसकी ग्रिप चेंज कर लेंगे। बिट क्लोजर, ठीक है। और इसको आप फ्रंट पुल डाउन इसी तरह से करते हैं। फ्रंट साइड ऑफ पे लेके आते हैं आप लाइट चेन तक। ओके तो ये आपके अपर बॉडी की फिटनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। और ख़ास करके ट्रंक एरिया में ये आपके नेवल से अबव, जिसमें शोल्डर आ जाते हैं, अपर चेस्ट आ जाती है, मगर जो मेजर टारगेटेड मसल है वो लैटिसिमस डोर्सी है, जो कि हम जिसको अपर बैक कहते हैं। तो ये उसको टारगेट किया जाता है। और आपकी जितनी भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि अपर बॉडी इन्वॉल्व होता है, उसमें ये स्ट्रेंथ डेवलप करने की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। लाइकवाइज वॉलीबॉल है, आपकी बास्केटबॉल है, क्रिकेटर्स के लिए जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो जितनी भी थ्रोज़ हैं उनके लिए, उनके थ्रोइंग एथलीट्स के लिए हैमर थ्रो हो गई, जेवलिन थ्रो हो गई, या डिस्कस थ्रो हो गई, या शॉट पुट हो गया, तो उन प्लेयर्स के लिए, उन एथलीट्स के लिए भी ये बड़ी कारआमद एक्सरसाइज है। और जनरल फिटनेस के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल है कि ये देखें हमारे सामने तमाम लोग अपनी अपनी जिम कर रहे हैं, फ़िटनेस के लिए कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है, उनके ज़हनों में बच्चों के सवाल होता है कि हम किस उम्र में जिम स्टार्ट करें, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, ये एक मिथ बना हुआ है कि आपने छोटी एज में जिम नहीं स्टार्ट करना। देयर इज़ नो सच सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ज़रा थोड़ी सी ये केयर करते हैं कि लेस दैन 17 ईयर्स ऑफ एज आपकी बोन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जारी होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स जिसके साथ के चांसेस होते हैं कोई बोन के फ्रैक्चर होने के या बोन्स की, उसके लिए आपके लिए हर्डल के लिए तो फिर मना किया जाता है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। हाँ, 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज तक हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि जो बच्चे होते हैं उनमें आप कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम और बैलेंस, ये वो वाली मोटर फिटनेस है जो उस वक्त इनको डेवलप करनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ और पावर की जो डेवलपमेंट की एज जो बेस्ट है आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज जो है वो बेस्ट है। और उसमें भी बोन्स का भी जो मैंने जिक्र किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पर थोड़ी सी केयर करनी होती है, नथिंग मोर देन दैट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देखें, आप ओलंपिक्स में देखें, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में देखें, 17 to 18 ईयर्स ऑफ एथलीट का बच्चा गोल्ड मेडल होकर वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में घर में बैठा है। तो ये एक मिथ बना हुआ है कि जी आपने ये वाली ट्रेनिंग नहीं करनी या ये वाली एज जो है आपके लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छी तरीके से गाइड किया है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो जिम की एक्सरसाइज हैं उसके हवाले से व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाल्लाह हमें इजाज़त दें अगले व्लॉग की तक, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।